हेलो दोस्तों, प्रिंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई भर्ती बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले, जो कि उस भर्ती का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। यह भर्ती रेलवे विभाग से निकल के आई है। इसमें हम आपको एज, क्वालिफिकेशन, वेतन सब कुछ संपूर्ण डिटेल में बताने वाले भी। तो चलिए आइए देखते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत आपका काम क्या रहेगा देख लीजिए। इस स्क्रीन के माध्यम से हमको दिखा रहे हैं। आप एक कक्ष में बैठ के स्टेशनों को कंट्रोल करेंगे, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, आपका ही कार्य रहेगा। भर्ती देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब ये कब नोटिस जारी हुई थी, 23 अगस्त 2025 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑन आरआरबी वेबसाइट, मतलब यह है आरआरबी की वेबसाइट में कब प्रकाशित हुई थी, 14 सितंबर 2025 को। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट कब से रहेगा, 15 सितंबर 2025। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तब फॉर्म का अंतिम डेट कब तक रहेगा, 14 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट ऑफ फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब आपका पेमेंट का डेट कब तक रहेगा, 16 अक्टूबर तक 2000। अब यहाँ पे लिखा है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब आपको ये कह रहा है कि आपका सुधार, करेक्शन करें यानी संशोधन, आप फॉर्म में आपकी जो भी त्रुटि हो उसका संशोधन 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर 2025 तक करना है। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। जब परीक्षा का एडमिट कार्ड वगैरह उसकी जानकारी आरआरबी की वेबसाइट पर 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2025 में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ग्लेंस, वैकेंसी डिटेल्स हमें हम जानकारी लेते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड बिटवीन 20 to 3 years एज ऑन 1/1/26। मतलब ये क्या कह रहा है, इस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन लेवल। और इसमें एज की बात करें तो 20 से लेके 33 तक का दिया है। और गणना कब तक की होगी, 1/1/2026 तक की गणना होगी। चलिए, इस पोस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। और लेवल की बात करते हैं, 6 लेवल की वैकेंसी है आपकी। इंटेंटल पे मतलब क्या है, बेसिक पे आपका 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2 है। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 20 से लेके 33 वर्ष। टोटल वैकेंसीज एंड ऑल आरआरबी, मतलब आपके टोटल पोस्ट कितना दिया है, 368 पोस्ट दिया है। नोट रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EVS ESMS PWBD एंड रिलैक्सेशन इन एज विल बी एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स कंटेंट्स इन दिस CN। मतलब इसमें यह कह रहा है सबको कैटेगरी वाइज आयु में रिलैक्सेशन छूट भी दी जाएगी।
मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए मेडिकल क्या होगा, स्टैंडर्ड मेडिकल होगा। और जनरल फिटनेस, सामान्य फिटनेस होना चाहिए। और इसमें विजुअल एक्टिविटी होना चाहिए। A2, A2 मतलब है फिजिकली फिट इन रिस्पेक्ट्स, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फोगिंग टेस्ट। फिर क्या है, नियर विजन SN 0.6 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बिनोकलर विजन, नाइट कलर विजन एंड मायोपिक विजन। मतलब आपका किसी भी प्रकार के आंख में परेशानी नहीं हो चाहिए, आपको चश्मा किसी तरह का नहीं लगना चाहिए, ना पास का ना दूर का। इसका मतलब ये है। एज लिमिट क्या देखते हैं, एज लिमिट हो गया आपके कब तक की गिनी जाएगी, 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक काउंट होगी। चलिए देखते कब से कब तक काउंट है, ये भी देखते भी। फॉर CPC लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, बोथ डेट्स इन क्लास यू। चलिए देखते एज ग्रुप देखते हैं। इस फॉर्म के लिए मिनिमम एज क्या है, 22 से 33 यस, यानी 20 से 33 वर्ष। URL एंड EWS अनारक्षित वर्ग और अदरवाइज स्टेट के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 2/1/1993। और इसमें क्या किया, OBC नॉन क्रीमिलियर 2/1/1990, SC/ST कितना दिया है 2/1/1988। इसमें क्या कह रहा है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी, यानी सभी कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम एज 26/1 सॉरी 1/1/2006 से काउंट हो गया। चलिए रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। OBC नॉन क्रिमिलियर NCL के लिए 3 साल का छूट दिया है, ST/SC के लिए 5 साल का छूट दिया है। और चलिए एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन दिस ईयर हैव ए टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कैटेगराइज डिटेल्ड बिलो। देखते हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड द फी कंसेशन कैटेगराइज मेंशन्ड बिलो इट इज आउट ऑफ दिस, मतलब सभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 फी। इसमें से क्या कह रहा, आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ Rs 400 शैल बी रिफंड डेली डिटेक्टिव बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज, यानी आप जब CBT एग्जाम दे लेंगे आपका 400 रुपये आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, फॉर फीमेल ट्रांसस्टर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST ट्री कम्युनिटीज इकोनॉमिक के लिए 250 रुपये।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दूसरा। इसका तीसरा होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखते हैं। टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका, रहेगा 120 मिनट का। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपके गलत करने पर 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं। CBT एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी रहेगा। इस मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, एवरेज रहेगा, औसत जिसे बोलते हैं, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, डिस्काउंट जो वट्टा के तहत होता है छूट, टाइम स्पीड डिस्टेंस समय दूरी चाल रहेगा, पावर एंड वर्क रहेगा, एल्जेब्रा रहेगा, लाइनर इक्विवेलेंट रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, प्रोग्रेजेशन LCM HCF रहेगा, जियोमेट्रिक एरिया वैल्यू, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स रहेगा। कैपेबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, बाइनरी लॉजिक स्लोगिम्स रहेगा, क्लॉक रहेगा, क्लॉक कैलेंडर, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, स्लोबिंग, लॉजिक बेस्ड पजल रहेगा। और तीसरा रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहेगा, जैसा कि आपको 10वीं और 11वीं 12वीं रहता सीन और अनसीन पैसेज रहता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज बी गिवन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑन हिस्ट्री, सोसाइटी, लेक्चर, साइंस, इन्वायरमेंट, abstract, मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एंड कैंडिडेट्स विड बी रिक्वायर्ड अंडरस्टैंड एंड आंसर क्वेश्चन ऑफ द मेन आइडियाज। इसमें रहेगा स्पोर्टिंग आइडिया रहेगा, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल पर इन सब चीज़ों पे दिया जाएगा। कुछ पार्ट आपको इसमें भी देखने मिल जाएगा, मेंटल रीजनिंग में भी, ये सब देख लीजिए। सेक्शन वाइज ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन चलिए दिखाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ मिनट, टोटल मिनट आपका 20 का रहेगा। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 का रहेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 का रहेगा और मेंटल रीजनिंग भी 20 का रहेगा। टोटल मिला के आपका 100 का हो गया। जोन वाइज भर्ती आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में 15 दिया है और अजमेर में 30 दिया है, बेंगलोर में 3, भुवनेश्वर में 2, बिलासपुर में 2। इसी तरह आप देख सकते हैं अलग जोन वाइज सब दिया है। आपकी टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 368 दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, हमने आपको सेक्शन कंट्रोल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद साथियों।